अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए हम लेके आए आज कफ़ और चाक पट्टी लगाने का तरीका। थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होगी तो काइंडली हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे पास ये पीस है, एक 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है एंड कफ़ की चौड़ाई थी 9.25 इंच। तो 9.25 इंच लंबाई हमने की है कफ़ की और 2.5 इंच चौड़ाई का कफ़ है हमारे पास। अब इसमें हमने जो अपनी साइड हम मेरे हाथ वाली साइड पे है, ये एक साइड हमने पूरी 9.25 रखनी है और दूसरी जो सामने वाली साइड होती है वो हमने एक-एक सूत्र दोनों तरफ से कम करना। तो ये 2 आपने बना लेने हैं, इस तरह से काट लेना है। तो 2 कप हमारे रेडी हो जाएँगे। ऊपर वाली साइड आपने 1 सूत्र कम रखनी है, 2 कप बना लें। अब इसको हम चिपकाएँगे। कपड़ा लें, कपड़े को सबसे पहले इसकी कन्नी रिमूव करनी है। कन्नी आपने कभी भी प्रेस लगाते हुए खर्चा जो होता है उसके दरमियान में कभी भी आपकी कन्नी नहीं आनी चाहिए। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो काम सीखना चाह रहे हैं, जिनको अभी स्टार्टअप है जिनका, तो उनके लिए बनाई है। थोड़ी लेंथ इसकी ज़्यादा है वीडियो की, 10 मिनट की बनाई है इसलिए ताकि आपको ज़्यादा जल्दी और छोटी-छोटी चीज़ हम डिटेल से समझा सकें। तो कपड़ा आपने लेना है, कपड़े को आपने अच्छे से शावर लगा के प्रेस करना है ताकि कपड़ा जितना शीलिंग होना चाह रहा है तो पहले ही हो जाए। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आपके कप पे कभी भी बबल नहीं आएँगे। तो चलिए प्रेस करते हैं सबसे पहले। तो ये हमने प्रेस लगा ली है। यहाँ पे प्रेस अच्छे से कफ को चिपकाना है। अब जो 9.25 वाली साइड थी वो उसकी तरफ आपने आधा इंच छोड़ना है कपड़ा, और बाकी जिस साइड से हमने एक सूत्र कम किया था उस साइड पे आपने बाकी का जो फोल्डिंग कपड़ा होता है वो छोड़ना है। इसको चिपकाने के बाद आपने इसके ऊपर शावर लाज़मी लगाना है। शावर लगाने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब आप इसको पहनेंगे, एक दफ़ा धुलाई होगा तो इसके ऊपर बबल नहीं आएँगे। वरना अक्सर आप देखते हैं सूटों के, अक्सर सूट नए होते हैं लेकिन उनके ऊपर वो बबल आ जाता है, कपड़ा हट जाता है बुकरम से, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो अगर आप प्रेस लगाते हुए एक दफ़ा इसके ऊपर पानी लगा दें तो ये आपके जो बबल होते हैं ना कफ़ के ऊपर, वो दोबारा नहीं आते। तो ये छोटा-सा एक काम होता है, ये बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये आपने लाज़मी करना है। अच्छे से इसको चिपकाना है, प्रेस सही फुल गरम रखें जब आप इसको चिपका रहे हो, खर्चा लगा रहे हो। पीस अलहदा कर लें। सही से इसको रिमूव करके जितनी खूबसूरती आप कपड़े में लगाएँगे मोहब्बत और प्यार के साथ, ये हमने ना पानी बनाया हुआ है, जिस सादे पानी में माया घोला हुआ है, जिससे आप इसके ऊपर लगा के इसके अंदर नीट आपका खर्चा जो है वो नीट भी लगेगा और साथ ही साथ आपको लगाने में जल्दी और आसानी से लगेगा। कम टाइम में आप जल्दी खर्चा लगा सकते हो, वरना सिंपल सिर्फ़ पानी लगाने से वो टाइम काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो इसलिए इस तरह छोटी साइड को आप उसके ऊपर जो है फ़ोल्ड कर लें एंड बाकी इस तरह से आप इसको रेडी करके, अच्छा अब इस कफ़ को पहले सबसे पहले रेडी करते हैं। कफ़ की सिलाइयाँ लगानी है साइडों पे, जो कपड़ा थोड़ा-थोड़ा हमने छोड़ा हुआ है। हमने आधा-आधा इंच छोड़ा था कपड़ा, क्योंकि कम नहीं होना चाहिए, आधा इंच कम से कम दोनों साइडों पे होना चाहिए। तो स्टार्ट जब आपने सिलाई का करना है तब भी आपने टाँका पक्का करना है, और जब सिलाई का एंड करना है तब भी आपने टाँका पक्का करना है। इस तरह दोनों कफ़ों के ऊपर अच्छे से सिलाई आपने लगानी है। इसी तरह दोनों कफ़ों को सही से तैयार करें, रेडी करें इनको, दोनों तरफ साइडें लगाएँ, सिलाई लगा के टाँका पक्का करना है लाज़मी। अब इसमें आपने सिर्फ़ 2 सूत्र सिलाई की तरफ छोड़ के कप वाली साइड पे, बाकी जितना कपड़ा होगा आधा इंच जो भी है, आपने सिर्फ़ 2 सूत्र कपड़ा उसके साथ छोड़ना है सिलाई के साथ, बाकी आपने काट देना है। ये आपकी सिलाई में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी सिलाई को एक मयारी सिलाई बनाती हैं, नीट बनाती हैं, क्योंकि कोई भी सिलाई तो कर लेगा लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी नीटनेस ही मेन चीज़ होती है जिस पे आपने फ़ोकस रखना है। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले यही है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे छोटी-छोटी चीज़ पे फ़ोकस करें, सफाई का स्पेशली ख़्याल करें। इनको सीधा करना होता है कफ़ों को, सिलाई लगा के काट के कपड़ा इनको सीधा करना है। सीधा करके आपने कैंची की नोक की मदद से इसको, इसकी जो नोकियाँ वो निकाल लेनी है। कोशिश करें जब आप कैंची यूज़ कर रहे हो तो इसकी नोक कपड़े को काटे ना। अच्छा अभी हम वो बनाने लगे हैं चक पट्टी। इसमें अब हमने 2 पट्टियाँ ली हैं, 1 पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई पौने इंच हमने रखी है, पौना इंच, 1 इंच से 2 सूत्र कम, और लंबाई हमने ली है 15 इंच। कपड़े को सेम उसी तरह शावर लगा के प्रेस करना है, सही से उसकी सलवट निकाल के फिर आपने पट्टी चिपकानी है और उसके ऊपर शावर लगा के उसकी शीलिंग कर लेना है उसे, और देन अगेन आपने अच्छे से गरम प्रेस लगानी है। अच्छा अब इसकी 15 इंच लंबाई थी पट्टी की, तो इसके दोनों साइडों पे हमने आधा-आधा इंच जो है कपड़ा छोड़ना है एक्स्ट्रा।
कुछ कोई लोग नहीं छोड़ते, लेकिन हम ज़्यादा नीट रखने के लिए इसके तरह दोनों साइडों पे आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे। अभी हमने ठोके बनाए हैं, ठोके दोनों साइडों पे बनाए हैं तकरीबन 1 इंच 2 सूत्र या 1.5 इंच आप बना सकते हैं। दोनों साइड से बिठा देना कपड़े को अच्छे से। पानी लगाएं, ये पानी इसीलिए लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नीट बने। नीट बनाना है आपने, खूबसूरती से इसको फ़ोल्ड करें, ये इस तरह से पानी लगाएं, फिर से फ़ोल्ड कर लें। अब ये जो आधा आधा इंच छोड़ा था वो इस तरह यहाँ पे पानी लगा के इसको ऊपर फ़ोल्ड करना है पट्टी के, इससे ये मज़ीद नीट हो जाएगा। ये 2 चक पट्टियाँ हमने इकट्ठी बनाई हैं 15 इंच जो हम बता रहे थे। उसके बाद अब यहाँ पे आपने इसके साथ एक और पट्टी बनानी है जिसकी चौड़ाई आप रखेंगे आधा इंच की पट्टी बनानी है आपने कपड़े की, सिर्फ कपड़े की। इसके अंदर हमने बुकरम यूज़ नहीं करना होता, जो बाजू की चक पट्टी के साथ छोटी पट्टी लगती है उसके लिए। अक्सर यहाँ पे बटन भी लगवाते हैं, तो उसके लिए फिर वो बटन लगाना भी बड़ा प्यारा लगता है। और आप अगर कन्नी बनाते हैं तो कन्नी आजकल वो फैशन नहीं है, तो इस तरह आप एक छोटी पट्टी कपड़े की बनाएं आधे इंच की, और लंबाई उसकी आप 15 ही रख लें। तो जब लगाएंगे तो तकरीबन वो 13.5 या 12 इंच की आपकी पट्टी यूज़ होगी, 6 इंच। तो इस तरह से आप पट्टी लगाएं। जो छोटी पट्टी बनाई थी वो छोटे वाली साइड जो होती है ना कफ बाजू की, उस साइड पर आपने लगानी है इसको, कपड़े को इसी तरह सेम अंदर करके। तो इस तरह इसकी दोनों साइडों पे आप सिलाई लगाएं, ज़्यादा नीट आएगी, ज़्यादा प्यारी लगेगी, और कपड़ा भी जो है वो अच्छे से कवर रहेगा। एक्स्ट्रा पीस काट लेना है, सफाई का ख्याल रखना है, धागा काट लेना है। अब जो चक पट्टी थी हमारी वो हम लगाएंगे। अच्छा, ये चक पट्टी क्या, ये इस तरफ नहीं लगेगी, हम दूसरी चक पट्टी जो है वो लगाएंगे, उसकी हाफ साइड जो थी। तो इसके अंदर हमने 3 सूत्र या 2 सूत्र कम से कम कपड़ा अंदर देना होता है, तो वो आप इसके ऊपर रख के बिल्कुल इसका सेंटर जो बनता है ना कपड़े का, वहाँ पे आपने इस पट्टी को लगाना होता है। आराम से खूबसूरती से किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह अब यहाँ से आपने नीचे वाली पट्टी जो होती है उसको सही से बराबर करना होता है नीचे से, और ये 1.5 इंच या 1.25 इंच का जो ठोका आपने बनाना होता है यहाँ पे। तो ये हमने बना लिया है। धागे की सफाई ये देखें, आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरती के साथ आना चाहिए। हम डबल सिलाई वाला सूट है तो इस तरह से। अब इसकी उल्टी साइड जो बाजू की होगी उस साइड पे हमने सिलाई लगानी है किनारे किनारे। ये सिलाई आप ज़्यादा से ज़्यादा हम आधे इंच की लगाते हैं, तो आधे इंच से कम आपका कपड़ा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ओवरलॉक भी करनी होती है, और कपड़ा फटने का भी चांस अगर हो तो वो सही से आधे इंच की सिलाई हो तो कवर रहता है। तो ये हमने जी दोनों बाजू रेडी कर ली हैं। अब प्रेस लगा लेते हैं कफ़ों को, और साथ चक पट्टी जो हमने बाजू तैयार किए हैं उनको भी प्रेस खूबसूरती के साथ पानी लगा के सही सी तरह आपने अच्छे से बिठाना है। अब इनकी जो दोनों साइडें सीधी साइडें हैं ना वो आपस में मिला के इस तरह से रखनी है, और उसके ऊपर प्रेस लगानी है, और जो कपड़ा ऊपर वाली साइड पे आ रहा है ना ये अपनी तरफ कर देना है, और तकरीबन आधा इंच जो है ना ऊपर से फ़ोल्ड करना है। ये फ़ोल्ड बिगनर्स के लिए किया जा रहा है ताकि आपको कफ लगाते हुए आसानी रहे। इस तरह से निशान लगा लें आप किनारों पे सही से। यहाँ पे आपने सही बराबर इक्वल रखना है कफ और पट्टी को, बिल्कुल यहाँ से पीछे हटा हुआ नहीं होना चाहिए। 1-2 सूत्र का अगर आपका फ़र्क आ जाता है तो आपकी कफ प्यारा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे सेंटर आपने बराबर करना है, और यहाँ पे आपने सलवट डालनी है। सलवट जिस साइड पे डालनी है उसी साइड की तरफ उसकी टोटल सलवट जाएगी, यानी अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ सलवट डालनी है। अब किनारे से ये इसको बराबर करके डाल देना। अब इसकी सलवट जो है ना दोनों साइडों पे सलवटें डलेंगी। सेंटर से आप सवा सूत्र मतलब 1 सूत्र और 1 इंच और 2 सूत्र जो होता है वो आपने दोनों साइडों पे इतने वक्फे पे सेंटर से सलवटें डालनी होती हैं, जो सलवटों वाले सूट होते हैं उनमें। इस तरह से ये डबल सिलाई वाला है, तो यहाँ पे हमने इसकी डबल सिलाई कर ली है, ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये बराबर है, यहाँ से बराबर है, ठीक है। तो सलवटें भी अंदर से बिल्कुल उल्टी साइड से भी नीट आना चाहिए आपका, ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर खींच के इनको बराबर करें तो ऊपर से कफ आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें।